अरे भाई यूट्यूब मत बनाना। सब्सक्राइब के चक्कर में आप गोलियों की निशाना बन सकते हो। जी हाँ, यह शहर कैद है। ये शहर कैद है। कायद आजम मोहम्मद जिन्ना बानी पाकिस्तान का शहर है, जहां पर जो है जो पूरे पाकिस्तान का हब है, पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है। माशियत का हब कहते हैं। रोशनियों का शहर किसी दौर में कहते थे, अब तो खैर रोशनियों का शहर नहीं है। अब ये जरूर है कि स्ट्रीट क्राइम का शहर है। अब जरूर है कि गैर महफूज शहरियों का ये शहर है। नहायत अफसोसनाक वाक़ है। आपका भाई आफ्ताब हुसैन और बाम साफी। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ना करें, करेंगे तो मेहरबानी है, ना करें तो भाई मत करना, मुझे आपकी मेहरबानी है। लेकिन मैं कम से कम जो है अपनी हक की आवाज पहुंचाता रहूंगा, चाहे वो साथियों का मसला हो, चाहे आम शहरी का मसला हो। आज यकीन करें मेरा दिल दुख रहा है उस यूट्यूबर मोहम्मद साद के लिए कि जो अपनी यूट्यूब पर जो है अपनी वीडियो बनाने गया है। उसके हाथ में ना तो कोई क्लैशन कोफ थी, ना कोई उसके हाथ में टीटी था, ना कोई उसके हाथ में पिस्टल था, ना एनएमएम था, ना कोई और वेपन था। वो तो नेता शहरी था इस शहर का। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। आज जब उसकी मैंने दो बच्चों की देखी है ना, उसकी वीडियोस देखी है, वो बड़े आराम से सो रहे हैं। उन्हें पता नहीं कि उनकी दुनिया यतीम हो चुकी है। अब वो उनका बाप जो उनका साया था वो शायद दोबारा लौट कर नहीं आएगा। मासूम बच्चे हैं, शायद एक की उम्र 1.5 साल होगी और दूसरे की उम्र मुश्किल 3 साल होगी। नन्हे बच्चों को क्या पता कि उनके जिंदगी पर क्या बीत गई। और वो बच्चा जो है वहाँ बच्चे उन बच्चों का जो वालिद है वो वहां पर जाता है सरीना मोबाइल मार्केट में लोगों के वॉक्स बॉक्स लेने के लिए। इतलात है, कोई कह रहे हैं कि क्रिकेट के हवाले से जो है वो वॉक्स बॉक्स ले रहा, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन बहरहाल उसके हाथ में कोई असला तो नहीं था ना, वो कोई डकैत तो नहीं था, वो स्ट्रीट क्राइम तो नहीं था। और माशाल्लाह हमारे जो गार्ड हैं वो जितने जुनूनी हैं कि उनको स्ट्रीट क्रिमिनल जो है अब वो तो जो है वो डकैतियां करके चले जाते हैं, उनकी गोलियां ही काम नहीं करती हैं, उनके वेपन ही काम नहीं करते हैं। बाद में ये कहा जाता है कि जी जो गार्ड है वो गैर तरबियत याफ्ता थे और यहाँ पर उनकी तरबियत है या पता नहीं क्या है, कि जुनूनियत है क्या है कि वो काम कर जाती है। और बेहिस्सी का आलम है कि उस बंदे की लाश, मैंने वो वीडियो देखी है, वीडियो आप भी देख रहे हैं कि वो तड़प रहा है। अच्छा देखिए उसकी मुतमिन, उस बंदे का देखें कि वो कितने मुतमिन होकर उस गार्ड से बात कर रहा है कि भाई मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, मैं तो अपने बच्चों का पेट पाल रहा हूँ, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मुझे शायद कुछ पैसे मिलेंगे, मेरा रोजगार होगा। लेकिन वो ये ख्वाब सजाए दुनिया से चला गया। और गार्ड साहब ने जो है वो फायर खोल दी। फायर खोलने के बाद भी बेहसी की इंतहा है कि लोग देख रहे हैं और काफी देर के बाद जो है वो अलावर पहुंचा और वो धन्नाता हुआ वो 223 की राइफल लेके वहां पर पहुंचा हुआ है। जब उससे बातचीत हुई है तो वो बोगलाट की आलम में। यानी मैं कहने का मकसद ये है कि इसमें तो सारे ही मुर्द इल्जाम है। अगर सिक्योरिटी कंपनी अगर वो बिलफर्ज कल उसे जो है वो जरूरी मरीज या जहनी मरीज करार देके शायद रहा भी कर दिया जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता, तो क्या सिक्योरिटी कंपनियां पागल है? सिक्योरिटी कंपनियां जब भर्ती करती हैं वैसे तो कहा जाता है कि जी आर्मी के हमें रिटायर चाहिए, हमें जो है वो इंतहाई चाको चौबंद लोग चाहिए। तो भाई ये चाको चौबंद है क्या? जहन कैसे कोई तो अलग नहीं है। पंजाब में और मुख्तलिफ इलाकों में मैंने देखा है, शायद यहाँ पर भी शुरू हुआ था कि सिक्योरिटी गार्ड्स को जो है यहाँ पर तरबियत दी जाएगी, सिक्योरिटी गार्ड्स का जो है वो जहन का मुआयना किया जाएगा, देखा जाएगा। कई लोगों तो ऐसे होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके हाथ में ये वेपन है, किस दौर का है, ये कैसे लोड होता है, कैसे चैम्बर होता है। अच्छा दूसरी तरफ देखा जाए तो सोने पे सुहागा कि यहाँ पर कराची में जो है 144 थोड़ा सा मसला होता है, 140 पर नाफिज होता है, उसमें आम शहरी जो है वो असला लेके नहीं चल सकता। बाकी जो प्राडो माफिया है, बाकी जो वीगो माफिया है, बाकी जो रिबो माफिया है, वो गनमैनों के साथ घूमे फिरे, दनाते फिरे, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। उनको तो छोड़े, उनके बेटे जो हैं वो भी वेपन्स के साथ नुमाइश करें, असले की फायरिंग करें। वो तो चूंकि वो आम लोग नहीं है ना, वो तो खास लोग हैं। मैं तो बात कर रहा हूँ आम लोगों की। आम जो शहरी है वो अगर गलती से अपनी हिफाजत के लिए अपना पिस्टल भी रख लेता है बाइक के ऊपर, तो मैं खुद ऐसे मतलब वाकयात मेरी नजर से भी गुजरे और मैं बहुत ही मेरे करीबी वो हैं दोस्त हैं कि एक लड़का जो है मैं उसे जानता हूं कि शराबकोट में उसने जो है वो डकैती कर रहे हैं मुल्जमान, उसने खुद देखे कि डकैती कर रहे हैं। जब उससे लूटने के लिए उससे अपने लाइसेंस जब से पिस्टल से फायरिंग करता है वो बंदे मारे जाते हैं। पूरी लोग दे दुनिया जहां के लोग वहां मौजूद है देख रहे हैं। उसे जो है एसएचओ ने इनाम भी दिया, हार भी पहनाया। बाद में जो है कुछ अरसे के बाद उसे फोन आता है थाने से कि आप थाने में हैं और अपना पिस्टल भी लेकर आ जाए। वो बड़ा फखरी अंदाज में थाने पहुंचता है। जब थाने जाता है तो एसएचओ कहता है कि यार आपके तरफ तो एफआईआर कट गई है, आपके जिन बंदों का आपने बंदा मारा था और उन्हें कोर्ट में केस कर दिया था, वो तो कह रहे हैं कि हमें जो है दुश्मन ही मारा है। इसी तरह के हमारे एक साफी थे, उनके बारे में जो है मैं उनका नाम लूंगा तो शायद अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बहुत सीनियर साफी थे। वो अपने उनके वालिद साहब की जो फैक्ट्री थी वो जा रहे थे और वहां पर उनके जब देखा कि डकैत मेरे पीछे लग गए, वो जब फायर करते हैं अपने पिस्टल से तो वो डाकू जो है, अच्छा खुद फायर करने के बाद बंदा मर जाता है, वो खुद एसएचओ को फोन करते कि ये वाकया हो गया है। वो बंदा जो है वो उसे उन्हें भी जो है वो काफी जो है अखबारात में आता
जाता है और उससे उन्हें इनाम इकराम मिलता है, उसके काफी अरसे के बाद जो उन पर भी केस कर दिया जाता है। यानी कहने का मकसद ये है कि इस वक्त जो है स्ट्रीट क्राइम को मारना भी तो इतना आसान नहीं है, वो भी आपके गले में आ जाएगा। अगर आप अपना लाइसेंस जाब्ता रखते हैं वो भी आपके गले में आ जाएगा। और दूसरी जानिब ये जो लोग हैं ये धरनाते फिर रहे हैं, जरूरी लोगों के हाथ में वेपन है, वो जो चाहे जैसे चाहे वैसी किस्म के लोग जो हैं वो शहर में घूम रहे हैं और लोगों को जो है वो मार रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। ये क्या मतलब? दूसरी माशाल्लाह इस दफा तो हमें सिंध में जो है वज़ीर दाखिला का जो कलमदान हमेशा वज़ीर सिंध के पास होता था, अब तो माशाल्लाह ज़िया नजजार साहब के पास है। ज़िया नजजार साहब इंतहाई काबिल देखा जाए तो एक माशाल्लाह कानून के शोबे से मुंसलिक हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नवाब शाह से उनका ताल्लुक है। और दूसरी बात तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो इस वक्त जो है सीनियर क़यादत है उनका भी चूंकि इलाका जो है वो नवाब शाह है और इसके अलावा उनकी काफी वाबस्ती भी है और बड़े वो काम भी अच्छे भी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि काम नहीं कर रहे, लेकिन बहरहाल इस तरफ जब कराची की बात आती है, स्ट्रीट क्राइम की बात आती है तो उस पर जो है वो चुप साध ली जाती है। कोई जो है संजीदा प्लान नहीं बनाया जा रहा। तमाम पार्टियां इस पर जो है एहतजाज कर रही हैं, तमाम सियासी जमातें एहतजाज कर रही हैं, लेकिन ये जो है कोई जो है वो इस पर जो बात करने वाली। लेकिन फिर भी एक बार फिर मैं खुशामद नहीं कर रहा, मैं आपकी सिर्फ तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने आप पर तनकीद भी बहुत की, मेरे ब्लॉग मौजूद हैं, मैंने हटाए नहीं है जफर अब्बास साहब, मेरे पास वो ब्लॉग मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल आपने जो अच्छा काम किया मुझे अच्छा लगा। नसर गडारी साहब के घर पे आप गए, आप दूसरा जो ये आपने काम किया है उनके घर पर आप पहुंचे हैं। अली शेखानी साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैं तो आपको इसलिए सलाम पेश करता हूँ कि आप ताजिर हैं, पोश हैं, कहाँ रहते हैं, मुझे इससे कुछ रोका नहीं है। लेकिन इस वक्त जो आपने उस यूट्यूबर के जो है घरों पर जाकर जो है वो इमदाद की है या उनकी मदद की है, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। लेकिन खुदारा 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 इस शहर कैद को बचाएं, इस शहर कैद को इन स्ट्रीट क्रिमिनल से बचाएं, इस शहर को इन जुनूनी वहशियों से बचाएं कि जो असला तो उन्हें मिल जाता है लेकिन उन्हें तरबियत नहीं होती है। खुदारा खुदारा खुदारा। इसके साथ अपने भाई आफ्ताब हुसैन आम साथी को इजाजत दें। मैं अपने कैमरामैन अपने भाई हारिस सिद्दीकी का शुक्रगुजार हूँ कि वो हर जो मेरी पोस्ट होती है उसे एडिट भी करते हैं और भरपूर तरीके से मेरा वो साथ भी दे रहे हैं। इस मेरे ब्लॉग के जो आफ्ताब हुसैन आम साथी का जो मेरा ब्लॉग है, इसमें जो मेरे खास तौर पे और भी काफ़ी दोस्त हैं जिसके अंदर मैं नाम लूँगा तो बहुत से मेरे दोस्त हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेरा जो हर तरीके से साथ दे रहे हैं हर जगह पे इन ब्लॉग के अंदर, वो मोहम्मद हारिस सिद्दीकी भाई हैं जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और खुद भी वो कराची के शहरी हैं, कराची का दर्द रखते हैं। तो मेरा अपनी तरफ से और अपने भाई जो मेरे कैमरामैन जो मेरे एडिट करते हैं उनकी तरफ से तमाम भाइयों के आगे मैं इस वाक़े के पर जो है अफसोस भी करता हूँ और हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि खुदारा खुदारा शहर कैद पर रहम करें।